वेलकम बच्चों, हमारा जो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर, तो उसके जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास उसमें जो 3 एक्सरसाइजेस थी 5.1, 5.2 और 5.3 वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम एंटर कर चुके हैं हमारे प्रॉब्लम सेट 5 में। लेकिन आपको मालूम है बच्चों, जब भी मैं एक आधा टॉपिक या फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम लेता हूँ तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसके जैसे सॉल्व एग्जाम्पल और प्रॉब्लम सेट में से जो जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स आप करते रहो, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने किए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 3, 4, 5 यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और जो जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आपने अगर किए होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा रुका कर दूसरे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और एक आधा अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइए, हम यहाँ पर ले भी लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हमारे पास है प्रॉब्लम सेट 5। अच्छा, आपके दिमाग में तो सब है ना कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था। इस चैप्टर में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला था। क्या था डिस्टेंस फार्मूला? बड़े से रूट में क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और वहाँ पे मैं कहता था नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ऐसा इस्तेमाल करो। उसके बाद उससे हमने कोलिनियरिटी किस तरह से शो की थी वो भी हमने देखा था। कोलिनियर देने के बाद में उसी डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके कांस्टेंट k या फिर c या फिर h ऐसी वैल्यू निकाली थी। उसके बाद में हमने और 4 फार्मूले देखे थे साथ में। एक था हमारे पास में सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। फार्मूला क्या था, वहाँ पे रेशो दिया जाता था m/n और 2 पॉइंट्स रहते थे एंड पॉइंट्स, ठीक है, और उसको बीच में कोई डिवाइड करने वाला पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फार्मूला था mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। और वही अगर एक्सटर्नल अगर है तो वहाँ पर हम क्या करते, माइनस लगा देते, ठीक। फिर मिड पॉइंट फार्मूला था x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, या फिर उसी को हमने कहा था पहला प्लस पहला अपॉन 2, दूसरा प्लस दूसरा अपॉन 2, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रोइड फार्मूला था। तो सेंट्रोइड फार्मूला क्या था, वो तो मीडियंस जब दी जाती है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंट्रोइड है ट्राइंगल में, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे हम, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, वो जो g के यानी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स थे। उसके बाद में हमने स्लोप कंसेप्ट देखा। तो स्लोप कंसेप्ट में हमने क्या देखा था, तो पहले इंक्लिनेशन देखा थीटा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाता। उसके बाद में हमने देखा उसका स्लोप। तो स्लोप को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको इंक्लिनेशन यानी एंगल मालूम हो तो m स्लोप यानी m = tan थीटा, और अगर 2 पॉइंट्स मालूम है उसी लाइन पर तो स्लोप का फार्मूला m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अपॉन नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ऊपर में y के लिए नीचे में x के लिए। ये सब और उसके रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स देखे थे। तो यहाँ पर हमारे पास आज हमने बोर्ड पर 3 प्रॉब्लम लिखे, तो चलो इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब आपको मिड पॉइंट मालूम है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने लेना नहीं चाहिए और अब भी के अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, ठीक है। ये आप करना, क्योंकि देखो सिंपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q। तो P तो पहले आप शुरुआत करेंगे P x1 y1, ये x2 y2। फार्मूला मालूम है मिड पॉइंट, ऐसा हेडिंग देना मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, और लिखना वहाँ पे कोई भी एक आधा पॉइंट ले सकते हो आप m वगैरह, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। अब मेरे ध्यान में नहीं रहा इसलिए मैंने लिख लिया, लेकिन आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको आपको होमवर्क करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब आगे हमारे पास है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो ए एंड बी 2 पॉइंट्स दिए, उसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है, तो थोड़ी सी डायग्राम उसके लिए निकाल देते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। हल्की सी डायग्राम अगर निकाल दो तो थोड़ा और ईजी हो जाता है हमको सॉल्व करने के लिए। तो आप ऐसे हल्की फुल्की यहाँ पे डायग्राम निकाल दीजिएगा, ठीक। सो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और आपको मालूम हो ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक। अब उसने कहा क्या है वो देखो आप यहाँ पर, फाइंड द रेशो। आपको रेशो निकालना है m/n, याद है।
इन विच द लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट किसी को तो ज्वाइन करेगा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3,8। अब आपको मालूम है 3,8 ग्राफ में हम पढ़े हैं, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। अंदाज से 3,8 मान लीजिए कि यहाँ पर आता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ए 3,8 होगा, ठीक है, ये पॉइंट। आगे दूसरा कौन सा है, बी -9,3, -9,3 ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मैं अंदाज से इधर में बता देता हूँ, तो ये हमारा मान लीजिए क्या है, बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स है -9,3 है। अब जब मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये सब अंदाज से है, हाँ, लेकिन क्वाड्रेंट बराबर शो करो, बाकी पॉइंट अंदाज से आप कर सकते हैं। अरे ज्वाइन इट, आप इसको ज्वाइन करो। सो देखो, आई गेट दिस सेगमेंट ए बी। अब ये सेगमेंट ए बी किसको कट करके जा रहा है, ठीक है, देखो y को, तो हम ये बोलेंगे कि सेगमेंट ए बी इस y के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट y पर आया है, और आपको मालूम है जो पॉइंट y पर आता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये तो तय हो गया कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0। अब रही बात कौन सी, y कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, तो आप इसी को क्या ले लो, y ले लो, और इसी को एक आधा नाम दे दो। समझो 2 मिनट के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, समझो p, यानी p 0, y डिवाइड करता है इस सेगमेंट ए बी को। अब इन द रेशो m/n, और फिर m और n की हमको वैल्यू निकालना है, मतलब m/n की वैल्यू, ठीक है। सो देखो फिर से एक बार, फाइंड द रेशो, यू हैव टू फाइंड m/n, द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b, वी हैव शोन हियर पॉइंट a एंड पॉइंट b ऑन दिस ग्राफ, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, यानी दिस सेगमेंट ab इज गेटिंग डिवाइडेड बाय y एक्सिस। अब वो y एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड होगा तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, तो वो पॉइंट समझो P। अब मैंने P 0, y डायरेक्ट लिख लिया। अब बोलेंगे सर x, y मालूम नहीं, तो हम x, y लेते, फिर 0, y क्यों लिया। तो ये बच्चों ध्यान दो, ये पॉइंट कहाँ पर है, हमारे y पर है, और जो पॉइंट y पर होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0, जो पॉइंट x पर होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0, मतलब इसमें से एक तो फिक्स होगा ना हमारा, तो ये हमारा 0 फिक्स हो गया। और रही बात y नहीं मालूम, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमको निकालना है रेशो m/n। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है, लेट क्या बोलेंगे, हमारे पास जो शो किया वहाँ पर, आप यहाँ पर भी बता सकते हो क्या है, ये a है, तो a हमारा 3,8। आप एक काम करो, इसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया है, इसको डायग्राम में शो किया है। आप इसी को क्या कह लो, x1 y1, और इसी को कह लो आप x2 y2, आप इसी पे शो कर सकते हैं। अब फ्रॉम फिगर सीधा क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम फिगर हम यहाँ कहेंगे फ्रॉम फिगर। अब देखो ये जो P है ये AB के क्या है, अंदर में आया है, यानी इंटरनल डिवीजन होगा यहाँ पर। सो हम यहाँ पे लिखते फ्रॉम फिगर P। आप लेट शब्द इसलिए ले सकते हो क्योंकि P ही है, नाम हमने दिया, ठीक है। लेट क्या बोलेंगे, P 0, y, ठीक है, क्या करता है, डिवाइड्स। अब कौन सा सेगमेंट AB कैसे कर रहा, वो इंटरनली, क्योंकि वो अंदर है, इंटरनली, ठीक है, इन द रेशो, ठीक है, इन द रेशो m/n। अच्छा, ये जो लेट शब्द है वो m/n के लिए भी बन जाता, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे, क्या बोलेंगे हम, बाय सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक। और अब आप इसको फार्मूला लिखो, तो कौन डिवाइड कर रहा है, P। सो वी हैव टू शो द पॉइंट 0, y, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, एक्चुअली वी नो दैट, ठीक है, लिख देते यहाँ पर, और आगे में फार्मूला लिखो। क्या फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला है mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते, यहाँ पर हमारे पास है P 0, y के कोऑर्डिनेट्स m तो नहीं मालूम भाई, x2, ये देखो x2 यहाँ पर है -9 प्लस ये n है, x1 ये यहाँ पर है × 3 होगा, ठीक है, और अपॉन में आप चलाएंगे m + n, और वो हमें मालूम नहीं है, ठीक। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये m है, ये y2। अब y2 देखो, y2 हमारे पास है 3 प्लस n, और आप देखो y1, तो y1 है हमारे पास 8, अपॉन में जाएंगे हम m + n।
ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते फट से। तो p 0, y के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्या होगा, दिस विल बी -9m प्लस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा दिस विल बी 3m प्लस 8n डिवाइडेड बाय m प्लस n। गॉट इट? देन मैंने क्या कहा था, याद करो, अगर ऐसा आता है, अब हमको वैल्यू निकालनी है, सो कहा था ये हमारा x कोऑर्डिनेट है तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है तो ये y कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट का साइन है। तो हम यहाँ पे कहे थे क्या कि पहले को पहला दूसरे को दूसरा, क्या बोलेंगे आप, पहले को पहला दूसरे को दूसरा। तो पहला 0 है तो 0 के साथ में मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर बोलेंगे आप, सो 0 इज इक्वल टू, आप इज इक्वल टू बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है। तो क्या होगा, ये देखो, -9m प्लस 3n अपॉन m प्लस n हो जाएगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व करो, आप ये क्रॉस करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही मिलने वाला है, इज इक्वल टू -9m प्लस 3n। अब m वाला इधर भेज दो तो -9m जब इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, इज इक्वल टू दिस विल बी 3n। अब आपको क्या चाहिए था, रेशो चाहिए ना, m/n। देखो पूछा है रेशो, यानी वी शुड हैव दिस m/n। तो m के नीचे आप क्या कर लीजिए, n को लाओ तो उधर बचेगा 3, 9 उधर डिवाइड में भेज दो, ठीक, यानी m/n बनेगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक। सो फाइनली वी कैन राइट हियर m/n इज इक्वल टू 1:3, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रेशो। क्या बोलेंगे हम, दिस इज रिक्वायर्ड रेशो। तो इस तरह से बच्चों वी कैन फाइंड द रेशो, ये आपको ध्यान में रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड एक्चुअली इसके जैसा ऑलरेडी वी हैव सीन, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, चलिए कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, ठीक। सो नाउ वी टर्न टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब बराबर जो भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से समझा जाता, क्योंकि यहाँ मैंने पटापट लिख कर फिर आपको समझाया नहीं, भाई मैथमेटिक्स से नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। सो एक एक चीज़ वहाँ पे आई है, थोड़ा सा उसी समय में मैं दोबारा इन्हें रिपीट कर देता हूँ, तो आप उसको बराबर देखिए। इनकेस नहीं समझती फिर थोड़ा सा पीछे जाइए और वीडियो को आप देखते जाइए, ठीक। सो यहाँ पर हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट ऑन विच एक्स एक्सिस, ओके, फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आया ना, तो मेरा काम है कि मैं फट से क्या कर लूँ, वहाँ पर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता ही दूँ, यानी थोड़ा सा क्या वो थोड़ा अच्छा दिखता है, मुझे तो अच्छा दिखता है भाई, आपको भी दिखना चाहिए, ठीक। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मैं निकाल देता थोड़ा एक्स एक्सिस, ठीक, थोड़ा अच्छा आए तो इसके लिए काम करूँ आप, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ व्हाट डज इट से, वो चेक करिए, उसने क्या कहा है वो देखिए आप कहाँ पर, देखो यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कहाँ पर निकालना है, एक्स एक्सिस पर। 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये यहाँ पर पॉइंट है, क्या कर रहा है वो, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 2,-5 एंड Q -2,9। अब आपको अच्छे से मालूम है, एग्जैक्ट लोकेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप। तो P हमारा किस में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। सो तो 2,5 अंदाज से मैं यहाँ बता देता हूँ, दिस इज योर P 2,-5 एंड वी कैन से x1 y1 to it, हम उसको x1 y1 भी बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद में कौन सा है, दिस इज योर पॉइंट Q है -2,9, तो -2,9 ये जो है ये आएगा सेकंड में, सो करीबन वो यहाँ पर आएगा, तो मैं इसको दे देता हूँ पॉइंट, ये है हमारा कौन सा है, इसको मैं कह लेता हूँ Q, और Q है कौन सा, -2,9, ठीक। तो आप यहाँ पर मैं इसको ये कह सकता हूँ कि x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 कर दूँ, कि यहाँ पे थोड़ी जगह कम दिख रही है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। ये हमारा क्या है, q है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स में इधर साइड में लिखता -2,9 ऐसे लिख सकते हैं हम, तो x2 y2 हो गया, ठीक। अब क्या कहा है वो चेक करो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो P और Q से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। सो ये पॉइंट मान लीजिए कि कोई पॉइंट A है, A नाम दे देता मैं इसको, ठीक है। सो ये पॉइंट इस P से और इस Q से कैसा है, इक्विडिस्टेंट है। ये थोड़ा सा हल्का सा बराबर बताइए ताकि दिखे। तो ये AQ और AP ये हमारा कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, इस तरह से आपको बताना है, ठीक।
यानी क्या होगा, ए क्यू ये डिस्टेंस और ए पी ये डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंस, उसने कहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक, तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने ए के। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो ए है दिस लोकेट्स ऑन द एक्स एक्सिस, और अब भी थोड़ी देर पहले कहा कि पॉइंट अगर y पर है तो उसका x 0 होगा, पॉइंट अगर x पर है तो उसका y 0 होगा, और x नहीं मालूम निकाल देंगे, कोई हरकत नहीं। ठीक है, सो ये आप इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कहेंगे कि सपोज या फिर लेट पॉइंट a x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड q, ऐसा रहेगा हमारे पास। तो चलो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, फ्रॉम फिगर, या हेडिंग दे दी हमने, हेडिंग देने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे हम, लेट क्या a और कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, x, 0। क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है x एक्सिस पर है तो y 0 होगा। सो पॉइंट a इज b, अब लेट लिखे तो b लिखना। ठीक है, b इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, या फिर सिंपल लिखो फ्रॉम p क्या है हमारे पास, p है 2, -5 एंड q क्या है वो देख लो, q क्या है -2, 9, ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, सो a p से भी q से भी इक्विडिस्टेंट है, तो a का p से डिस्टेंस AP, a का q से डिस्टेंस AQ, यानी हम बोलेंगे AP और इधर में AQ, या फिर आप डायग्राम में देखो AP और ये AQ इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, तो AP और AQ ये डिस्टेंस हो गए, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी AP इज इक्वल टू AQ आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से, और क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्टेंस फार्मूला से जाएंगे हम, तो यहाँ पर लगाएंगे हम बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो आप डिस्टेंस फार्मूला मालूम है सबको, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ज़रूर, लेकिन AP के लिए भी यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और इज इक्वल टू AQ के लिए भी यानी राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैंने वहाँ पे बताया, क्योंकि 3 पॉइंट है यहाँ पर, तो 2 पॉइंट के लिए x1 y1 x2 y2 अच्छा लगता है, तीसरे के लिए x3 y3 अब लेते नहीं जनरली, तो इसके लिए मैंने कहा था, याद है कि अगर आप AP लेंगे, अगर आप क्या लेंगे AP लेंगे, तो AP, तो P वाला नेक्स्ट हो गया, A वाला प्रीवियस हो गया, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर पहले मैं काम करता हूँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो AP क्या कहा था, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी क्या बोलेंगे, डायरेक्ट काम कर सकते हैं, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी x2 यानी 2 माइनस प्रीवियस यानी x, यानी क्या होगा 2 - x होल स्क्वायर, प्लस क्या आता y2 - y1 होल स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, फिर से क्या होगा -5 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब किसके लिए, AQ के लिए, तो AQ, तो नेक्स्ट कौन हो गया ये, प्रीवियस कौन हो गया ये, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस x2 - x1। ठीक है, तो क्या होगा -2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, मतलब क्या होगा 9 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, या बराबर साइन वगैरह बराबर देंगे। ठीक, अब आपको मालूम है दोनों तरफ में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को कौन कैंसिल करता है, स्क्वायर, तो दोनों तरफ में क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऊपर से एक चीज़ हम ये भी करेंगे, कौन सी चीज़, कि हमें यहाँ पर साथ में सॉल्व भी करते जाना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट तो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला है, यहाँ पर होगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 और 0, तो 0 को छोड़ो तो -5 होगा, -5 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 25। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दोनों के पास माइनस है, तो माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, माइनस बाहर गया, यहाँ पर बचेगा प्लस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है, थोड़ी गड़बड़ी अगर हो जाती है तो यही गड़बड़ी हमारी एग्जाम में भी होती है, यहाँ पर आएगा x। ठीक है,
और इसको पैक करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। देखो माइनस को बाहर निकाल दिया, 9 माइनस 0 ऑलरेडी 9 होगा, यानी प्लस 9 का स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू करो। देखो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, कौन सा, a माइनस बी स्क्वायर। सो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट लगाते हैं ए स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मतलब 2 2 ज़ा 4 साथ में x प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रहे प्लस रहे फार्मूला मतलब आंसर स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव 25 होगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट का स्क्वायर सबका स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर बन जाएगा प्लस, तो इसको छोड़ दो। अब 2 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका भी फार्मूला लगेगा ए प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 प्लस 2ab मतलब फिर से क्या होगा 4x प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब आप देखो दोनों तरफ जो चीज़ें सेम होंगी ना कट जाती है, तो यहाँ पर 4 इधर है 4 इधर है, कैंसिल। एक्चुअली कैंसिल क्यों होता, ये 4 जब ट्रांसफर होगा तो माइनस में जाएगा, 4 माइनस 4 0, इसलिए डायरेक्ट कट करिए। यहाँ पर एक स्क्वायर है यहाँ पर एक स्क्वायर है, एक्चुअली कट होगा। अब यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ पे 4x, अगर प्लस होता तो ये भी कटता, लेकिन अभी नहीं क्योंकि सेम भले ही है लेकिन साइन डिफरेंट है। तो यहाँ पर होगा माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू दिस इज 4x प्लस 81। अब आप सिंपल काम करो, इसको इधर उधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो ये माइनस 4x है, माइनस 4x इसके पास आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 81 माइनस क्या होगा 25, ठीक। अब इसको सॉल्व अगर करते तो ये बन जाएगा माइनस 8x होगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 11 में से हमारा अगर ये चला जाए तो बचेगा 6, कैरी यहाँ पे 1 आएगा। 8 में से अगर 3 गए तो यहाँ पर 5 होगा। x इज इक्वल टू ये हमारे पास है 56, माइनस 8 उधर जाएगा तो नीचे में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 8 7 जा, तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारी -7। लिखने की ज़रूरत नहीं है या फिर आप बॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। सो अब मेरे बच्चों जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो x,0 था। बस ध्यान में रखना ये चीज़, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन हमारा डायग्राम में एक्चुअली पहले मालूम नहीं होता, ठीक है। तो डायग्राम बताने के बाद इसलिए शब्द हम लेट लेते, लेट का मतलब सपोज, एक्चुअली नहीं, जो भी होगा। सो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा था, ठीक है। उसने क्या कहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे हम, रिक्वायर्ड पॉइंट इसको इस तरह से बता दीजिए, हमने नाम दिया था ए, ठीक है, और कोऑर्डिनेट लेते हैं x,0। सो आंसर आएगा x का क्या है हमारे पास -7,0, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको क्या डाल दो, सीधा सीधा एक लाइन डाल देना अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। ये रफ, देखो एक्चुअली क्या होता है कि मेन डायग्राम के लिए ये सूट नहीं करता, फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं इधर साइड में तो एक्स पॉजिटिव के जैसा लिया गया, तो इसलिए कुछ नहीं, सिंपल वहाँ पे बाजू में ही वर्ड डाल दो र, क्योंकि थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। देखो हार्ड वर्क अच्छी बात है, साथ में स्मार्ट वर्क ये भी ज़रूरी है, और दिल से काम करते हैं तो उसे हार्ड वर्क कहते हैं। देखो ये 2-3 चीज़ें मिक्स कर लो। कौन सी चीज़ें बच्चों, एक तो आपके पास स्मार्ट वर्क रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हार्ड वर्क वो भी रहना ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात हर चीज़ दिल से होनी चाहिए, इसलिए हम कहेंगे हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। तो इसमें से हार्ड वर्क तो हम करने के लिए तैयार है, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये इतना सॉल्व करने के बाद में अगर मैं देखता हूँ कि x माइनस में आया है, सो कहीं तो भी पट से क्लिक होता है कि सर हमारी डायग्राम में तो गड़बड़ी हो गई। पहली बात लेट होने के, लेट लिखा, सपोज लिखा तो मैटर नहीं करता, फिर भी दूसरी बात और स्मार्ट बनेंगे, यहाँ पे पट से बाजू में रफ शब्द डाल दो, खत्म, क्योंकि हमने रफ है, रफ में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लियर कट आंसर तो बनेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से, और दिल से तो काम हमने किया है और करते ही है, और जो दिल से काम होता है वो कभी बर्बाद नहीं होता, ठीक है बच्चों। सो ध्यान में रखिए प्लीज़ इन सब बातों को। तो हमारा ये यहाँ पे आंसर होगा -7,0, हियर इट इज़ 1:3, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रेशो। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और भी आगे 1-2 दिन इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम सेट में नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में नहीं आते, तो सिंपल बात है कि आप नहीं कर पाए थे उसको, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, 2-3 दिन और चलेंगे चैप्टर, ठीक है। बस आप अच्छे से करो, हार्ड वर्क
स्मार्ट वर्क, इस पर थोड़ा फोकस करिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय। 1 मिनट बच्चों, आप एक थोड़ी सी चीज़ थोड़ी ध्यान दो यहाँ पर। जैसे भी आप लास्ट में कभी कभी आंसर चेक करते हो, तो आंसर चेक करने के बाद में हमें पता चलता कि सर हमारा आंसर तो उल्टा हो गया। जैसे हमारा यहाँ पर रेशो क्या बनता है, 1,3 बनता है, ठीक है। और आपके पीछे में आंसर दिया जाएगा 3,1। एक्चुअली गड़बड़ी कुछ नहीं होती। असल में जब भी हम शुरुआत करते हैं तो जैसे जनरल कंसेप्ट है, जनरली एक स्वाभाविकता है कि हम जनरली ए बी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। हम ए बी के हाथ से लिखते हैं ऐसा। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है 3 पार्ट और ये अगर हमारा 1 पार्ट है, तो ए से बी तक बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे 3:1। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा डायग्राम में देखिएगा, हमने इसको ए और इसको बी लिया है। तो जैसे कि यहाँ पर ए अगर इंटरचेंज करते, सिर्फ वर्ड इंटरचेंज करते, लेटर, ये ए इधर लिखा जाता, बी उधर लिखा जाता, ठीक है। सो ये जो देखो, ये 3 पार्ट, ये 1 पार्ट ऐसा होता, ठीक है। या फिर अब यहाँ पर जैसे हमने ए इधर और बी उधर लिखा होता, तो जैसे किताब में आंसर है आपका कि 3:1, तो यहाँ पर 3 दिखता, ठीक है, और इधर पे 1, लेकिन हमने उधर से पढ़ा है तो ये 1:3, ठीक है। इधर से देखो तो 3:1 होगा, उधर से देखो तो 1:3। तो आपने कहाँ पर, और वैसे मैं कह रहा हूँ कि अब जब लेट करते हो तो वहाँ पे सपोज रहता, सपोजिशन में ये चीज़ें चलती है कि हमने कहाँ पर किसको लिखा है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे, ठीक है, सपोज किया है हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको मालूम नहीं था, ठीक। तो आप ए और बी का इंटरचेंज होने के कारण वो हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे पास डायग्राम के अनुसार वो चीज़ ये नहीं होती कि वो गलत है, ऐसी बात नहीं रहती, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आप जब आखिरी में, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन मुझे मालूम है, आपको वीडियो देखने के बाद में ये पूछते कि सर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना, ए पी पी बी ऐसा अगर है तो हमारे पास 1:3 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लेटर्स ऐसे लिखे, ठीक। अगर वहाँ पर इधर ए होता तो 3:1 लिखता, कोई बात नहीं रहती उसमें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।